हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं, क्लास 10 मैथ की। तो क्लास 10 जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर के अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के। तो चलिए बिना देरी करे अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे पहली संख्या है 140। तो पहले इसकी क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 1 6, एक बचा होगा 10, 2 पंचे 10। फिर काटो, 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि पीछे कौन सी संख्या आ रही, विषम संख्या। यहाँ पर अपन काटते 5 से, 5 7 35, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो 140 के जो गुणनखंड है उनको अपन लिख देंगे 140 बराबर 2 2 बार आए तो 2 की पावर 2 इंटू 5 गुणित 7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 140 की अपन अभाज्य गुणनखंड किए, और उस जो अभाज्य गुणनखंड किए उनको अपन ने किसके रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में। चलिए इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 156। तो पहले अब इसके गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14, एक हुआ कितने 16, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, एक बच्चे कितने हुए 18, 2 9 18, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 का 9। अब 13 से काटो 13 एकम 13। तो अपन ने 156 की जो गुणनखंड किए, 156 की गुणनखंड करने पर कौन कौन सी संख्या से कटी 156। तो लिखते 156 बराबर 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 बराबर 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 156 जो संख्या थी उसके अपन ने गुणनखंड किए, और गुणनखंड करके अपन ने उसको किसके रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में। तो ऐसे ही आपको करना है पेपर में, इसी तरीके से, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 38 25। कौन सा है, 38 25। एक अलग से स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 38 25। तो इसको अपन काटते हैं, पहले 5 से काटो, 5 एकम 5 नहीं, 5 7 35, बचे कितने 3, कितने हो गए 32, 5 चौका 30, बचे 2 हुए कितने 25, 25। फिर से 5 से काटो, 5 एकम 5, बचे 2, कितने हो गए 5 एकम 5, बचे 2 हुए 26 हुए, 25, 5 किया 15। अब देखो कौन सी कटेगी, 3 से काट कर देखो इसको, 3 से काट कर दिख रहा है, तो 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, बचे 2 गए कितने 21, 30 आते 21, तो 17 एकम 17। चलिए, तो 38 25 जो संख्या है उसकी गुणनखंड क्या क्या आ गए, किस किस से कटी, पहले छोटी संख्या को लिखो 3 से कितनी बार कटी, 2 बार, फिर 5 से 2 बार, और फिर लास्ट में 17 से। तो इस 38 25 इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया अपन ने। अब देखो 3 का अंक 2 बार आ रहा है, 3 गुणे 3, तो 3 की 2 पावर चढ़ा दी, इंटू 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 38 25 का गुणनखंड करने पर गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। चलिए, तो अपन इसी पहले क्वेश्चन का 2 अपन ने सोल्व कर लिए। तीसरा और चौथा जो बच गया क्वेश्चन, इसको आपको खुद से सोल्व करके इसी वीडियो में आपको कमेंट करना है इसका आंसर, जब वीडियो सेव हो जाए। चलिए, तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई है इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल के फिर अपन को सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। संख्या कौन कौन सी दी है, 26 और 91। चलिए, एक अलग से स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। संख्या पहली कौन सी दी थी, 26 और 91, 91। तो सबसे पहले इसकी आप गुणनखंड करो 26 और 91 की।
26 2 से काटो, 2 एकम 2 2 3 6, 13 एकम 13। तो 26 को ऊपर कैसे लिख सकते हैं? 26 के गुणनखंड करने पर, चलिए 26 के गुणनखंड के लिए फिर 91 की करो, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचे 2 कितनी 7 की 21, 13 एकम 13। तो अपन ने पहले 26 और 91 के क्या किए? गुणनखंड। अब इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाला है अपन एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। 26 के गुणनखंड क्या क्या है? 2 से कटा, फिर 13 से कटा, और 91 के 7 गुणित 13। अच्छा, अब एलसीएम में अपन वे संख्याएं लेते हैं, कौन कौन सी? पहले नंबर तो जो संख्या दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो संख्या लेंगे, और फिर बाद में जो संख्या बच जाएंगी उनको अपन बाद में मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। जैसे इन दोनों में देखो 13 13 कॉमन है तो 13 लिख दिए। अब क्या ऊपर कितने बच गए? 2, तो इसको भी लिखना है, और इसमें कितने बच गए? 7 जे, इनको भी लिखना है। पहले जो संख्या कॉमन है उनको लिखना है, फिर बाद में जो संख्या बच जाए उनको बाद में लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम 13 दूनी 26, 26 का गुणा करो 7 में, 7 6 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। तो 26 और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम कितना आ गया? 182। अब इसका एचसीएफ को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। चलिए यहां पर निकालते हैं अपन एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब मासा कह सकते हैं। तो पहले 26 संख्या लिखो, 26 के गुणनखंड क्या थे? 2 गुणित 13, और 91 के 7 गुणित 13। अब एचसीएफ में केवल अपन वही संख्या लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब है ऐसी संख्या है जो दोनों में हो। जैसे 13 इसमें 13 इसमें, तो 13 को अपन ले सकते हैं। अब अपन बात करें 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ आ गया अपना कितना? 13। तो अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 26 और 91 का। अपन ने निकाला एलसीएम फिर एचसीएफ। अभी अपन से क्वेश्चन प्रश्न एक चीज और पूछ रहा है इनसे। क्या पूछ रहा है अपन से? कि इन दोनों क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का एलसीएम एवं एचसीएफ निकाल के इसकी जांच करो। तो जांच करते हैं अपन। जांच के लिए एक सूत्र होता है, पहले देखो एलसीएम क्वेश्चन ए बी गुणित एचसीएफ, क्वेश्चन ए को बी बराबर एलसीएम गुणित ए गुणित बी, ए गुणित बी। जे अपना क्या होता है? सूत्र होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है? सूत्र है सत्यता की जांच के लिए। इसकी जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए। तो देखिए एलसीएम संख्या अपनी कौन सी? 26 को 91। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर ए का मान कितना है? 91। और दूसरी संख्या बी का मान कितना है? 91, और ए का मान है 26। ठीक है, तो इसमें मान रखो एलसीएम ए की जगह है 26, 91 इंटू एचसीएफ 26, 91 बराबर पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या कितनी है? 91। अच्छा, एलसीएम 26 को 91 का कितना आया था? देखो पिछली स्लाइड में भी अपन ने निकाला, कितना आया था? 182। कितना आया था? 182। क्या बनवा रखो 182 गुणित एचसीएफ कितना आया था? देखो जी एचसीएफ कितना आया था? 13। कितना आया था एचसीएफ? 13 बराबर 26 गुणित 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यदि अगर ये एलएचएस और आरएचएस पक्ष बराबर आ जाए तब तो अपनी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 13 का इसमें गुणा करो, 13 एकम 13 13 26 हासिल 2, 13 104, 104 और 2 106 हासिल कितनी? 10, 13 एकम 13 और 10 23 बराबर 26 का गुणा करो। या अलग से करके देख लो अगर आपको नहीं आता तो 26
गुणित 91 का, ऐसे एक से करके देखो, एक का गुणा करोगे वही आएगी, फिर कटने साथ 9 छक्के 54, 8 5, 9 दूनी 18 5 23, तो 6 6 23 66, तो 23 66। तो अपन ने सत्यता की जांच कर ली है, LHS और LHS पक्ष कैसे आए बराबर। तो इस क्वेश्चन को आपको पेपर में इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए इसी की तरफ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन, तो अपन ने कर लिया चेक, ठीक है। अब इसका दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करके वीडियो से होने के बाद कमेंट में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आवाज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके खुद से कमेंट में आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 12 15 21, कौन सा है 12 15 21, क्वेश्चन है 12 15 और 21 का क्या क्या निकालना है अपन को। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला, इसमें अपन को निकालना है LCM और HCF, कौन सी विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। तो पहले 12 की गुणनखंड करो, पहले LCM निकाल दे, फिर HCF बाद में। तो 12 की गुणनखंड किया गया 2 गुणित 2 गुणित 3, और 15 के 3 गुणित 5, और 21 के 3 गुणित 7। अपन को क्या निकालना है LCM। LCM में अपन वे वाली संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन होंगी, और जो बाद में बच जाएगी उनको भी अपन, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है अपन को LCM। पहले तो वे संख्या देखो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। कौन कौन सी संख्या है, जैसे 2 इसमें नहीं, 3 इसमें भी है, इसमें भी तीनों में है। तो पहले तो 3 लिख लो, फिर 2 इसमें नहीं है तो 2 को भी लिख लो, फिर 1 और 2 बच गया, इसको भी लिख लो, फिर यहाँ पर कौन बच गई 5, फिर 7। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, गुणा करो जरा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60 गुणित 7। तो LCM बराबर 7 का 0 में 0, 7 6 42। तो LCM कितना आ गया 12 15 और 21 का आ गया कितना 420। अब इसका क्या निकालना है HCF निकालो। संख्या कौन कौन सी है 12 15 और 21। क्या निकालना है इसका अपन को LCM को निकालिए अब HCF। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या आए थे, 2 से 2 बार घटा था और 1 बार 3 से। 15 के फैक्टर 3 into 5 और 21 के फैक्टर 3 गुणित 7। तो LCM में अपन वे संख्या लेते हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में एक जैसे हो, केवल उन्हीं को लेंगे, बाकी किसी को नहीं। तो देखो इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। तो LCM अपना कितना आएगा 3। अब जैसे 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, केवल वे संख्या लेनी है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो 12 15 21 का LCM कितना आया 420 और HCF कितना आया 3, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं जी। देखो दूसरा अपन ने कर लिया, पहला कर लिया था, तीसरे का पहला अपन ने कर लिया, और जो बाकी जो 2 क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना। अपन बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 क्या है, अपन को दिया है हल और दिया है, क्या दिया है अपन को HCF दिया है, HCF 306,657, इसका मान दिया था वो कितना 9, ठीक है। और LCM अपन से पूछ रहा है कि 306,657 का LCM ज्ञात करो। तो अपन ज्ञात करते हैं, अपन जानते हैं एक सूत्र, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहले इसमें जो बताओ पहली संख्या A का मान कितना है 306, दूसरी संख्या B कितनी है 657। तो एक सूत्र होता है LCM ब्रैकेट में A,B इंटू LCF A,B बराबर A गुणित B,
ये अपना क्या होता है, सूत्र होता है। इसको याद कर लेना, जी आपको पेपर में भी ओटी के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, क्या करना है, इसको याद। तो इस सूत्र में मान रखो, मान रखो और आंसर आ जाएगा। एलसीएम ए की जगह 306, बी की जगह 657 गुणित एचसीएफ ए की जगह 306, बी की जगह 657 बराबर ए की जगह 306, बी की जगह 657। अच्छा देखो जरा किस किस का मान लिया, मान इसमें दिया है। एलसीएम का तो निकालना है, एलसीएम 306,657, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, मतलब सेम टू सेम रखेंगे। इसका मान दिया, देखो जरा किसका मान दिया, इसका कितना दिया है सवाल ने, 9, इसकी जगह पे लिखेंगे 9 बराबर 306,657। तो इसका मान निकालेंगे तो जो 9 कहाँ पर पहुंच जाएगी, इसके बटे में। एलसीएम पुस्तक में 306,657 बराबर 306 गुणित 657 बटे 9, 9 से काटो उसको, 9 × 27, 9 × 27 बचे कितने, 3 हो गए 36, 9 चौको 36। तो जरा इसको सॉल्व करना जी। देखो एलसीएम पुस्तक में 306,657 बराबर 34 गुणित 657। तो इसको आप सॉल्व करना, जरा अलग से गुणा कर लीजिए। 657 गुणित 34, 4 गुणा करो, 4 7 28, 5 से 2, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, 3 7 1 30, 5 15 2 17, 3 6 18 18 18 19, तो 8 3 3 12। तो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर आ गया एलसीएम 306,657 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करने पर है 22 33 8। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 22 33 8। तो अपन ने चौथे प्रश्न को सॉल्व किया 5वें नंबर का, उसमें अपन को एलसीएम का मान दिया था, दो संख्याएं दी थी 306,657, जिसका अपन को एलसीएम कितना दिया था, 9। अपन से पूछा था एलसीएम, तो अपन ने इस सूत्र की सहायता से उसका मान निकाल लिया। चलिए जो क्वेश्चन वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, चलिए चौथा अपन ने कर लिया, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, हल अपन जानते कि प्राकृतिक संख्या पहले कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, n बराबर 1 2 3 और जहां तक काउंट कर पाते। तो अपन सवाल बोला है कि 6 की पावर n जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है क्या 6 की पावर n जो है, क्या n की जगह कुछ भी संख्या लिखने पर यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ। तो पहले अपन n की जगह लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट हुई 1, तो n की जगह लिखेंगे अपन 1, 6 की पावर n 1 मतलब 6, n बराबर 2, तो 6 की पावर 2 मतलब 36, 36। अच्छा तुम खुद भी जरा सोचो, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, वो सवाल बुरा है कि 6 की पावर n की जगह कोई सी भी संख्या रखने पर क्या कभी 0 आएगा, कभी भी नहीं। तो अपन लिख देंगे कि n बराबर कोई सी भी संख्या रखने पर कभी भी 6 की पावर n 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा के अपन ने सॉल्व किया फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।